नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। आज हमारी टीम पहुंची है दारू गांव में। विधानसभा चुनाव नजदीक है, दारू की जनता क्या चाहती है इस बार? दारू की जनता तो हमारे से विकास ही चाहती है। जो यहाँ काफ़ी हुआ है, मान लो आप जो रोड पे खड़े हो, ये रोड पिछले 50 सालों से कागजात में बना हुआ था, ना कि धरातल पे बना हुआ था। ये बीजेपी कार्यकाल के अंदर ही रोड बना हुआ है। भाजपा कहती है विकास किया है, गांव में सड़कें बनाई हैं। 7 सालों में सड़कें नहीं बनी थी, सड़कें पहुंची है, गांव शहर जुड़ा है। तो क्या लगता है विकास नहीं हुआ है? ये जो सड़क जो बनी है, अभी विधानसभा के चुनाव आए उस समय सड़क बनाई है। बाकी उससे पहले अगर आप देखते आके कि क्या स्थिति है, तो स्थिति बहुत गंभीर है दारू। उमराव सिंह गुजर, तरुण भाईती, नंदकिशोर पटेल और भानु सिंह प्रताप राठौर, किसको पसंद करेंगे आप? देखिए, जो हाथ का पंजा लेके आएगा उसके साथ हम हैं और जनता भी उनका साथ देगी। क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी आएगी, बाकायदा आएगी। दिलीप सिंह जी बापू को मिलेगा टिकट, वो आएंगे। पूरा देश में कांग्रेस सरकार पूरे देश को खा गई। हम भाजपा की सोचते हैं, भाजपा में वाकई में विकास हुआ है, बहुत से विकास के भाजपा ने। सिर्फ चेहरे की उम्मीद रहती है कि चेहरा चेंज हो जाए तो अच्छा रहता है। इसमें हम पवन पाटीदार को सपोर्ट करते हैं। कोई कांग्रेस नहीं आई दारू के अंदर, आज दिन तक नहीं जीती। क्या कहना भैया, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, मालूम है आपको? दिलीप सिंह बढ़िया टिकट दिया जाए, अच्छे योग्य उम्मीदवार है। जी, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, किसको वोट देंगे? बीजेपी। स्थानीय उम्मीदवार की बात करें तो कई नाम चल रहे हैं कांग्रेस में। उमराव सिंह गुजर, तरुण भाईती, नंदकिशोर पटेल, भानु प्रताप सिंह राठौर, क्या लगता है? उमराव सिंह गुजर। तरुण भाईती, उमराव सिंह गुजर, नंदकिशोर पटेल, भानु प्रताप सिंह राठौर, किसको पसंद करते हैं आप? या तो ठीक है, तरुण भाईती या उमराव सिंह गुजर। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। आज हमारी टीम पहुंची है दारू गांव में, जो नीमच विधानसभा क्षेत्र की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी पंचायत है। और यहां पर करीब 2 गांव लगते हैं। 5000 आबादी वाला क्षेत्र है, करीब 3500 यहाँ वोटर हैं। हम बात करेंगे ग्रामीणों से कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह का देखते हैं, क्या है ग्रामीणों की सोच और क्या चाहते हैं ग्रामीण। बात करेंगे दारू की जनता से। सर, स्वागत है MP44 में आपका। आने वाला विधानसभा चुनाव दहलीज पे है, क्या चाहती है जनता? जनता तो विकास का कार्य चाहती है, और विकास मतलब होगा तो मतलब उस पार्टी को बहुमत मिलेगा। विकास करेगा तो वोट देगी जनता। पिछले 20 सालों से राज्य में बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है विकास नहीं हुआ? विकास हुआ, कहाँ हुआ है विकास? विकास बताओगे? यह हमारे शासकीय अस्पताल है, उसमें डॉक्टर नहीं है, इसको कोई विकास बोलते हैं? रोड की हालत खस्ता है। जनता चाहती है कि विकास हो, कुछ गांव का सुधार हो, विकास हो। अब यहाँ पे तो अस्पताल है, मानो अगर कोई नाइट को अगर बीमार हो गया तो उसको नीमच ले जाने में क्या साधन नहीं है, बस की सुविधा नहीं है, इतना बड़ा काम है होते हुए। तो इस बार क्या चाहती दारू की जनता? विकास चाहती है, और क्या चाहिए सरकार से? सरकार तो विकास का नाम लेती भी नहीं है। विकास चाहते हैं हम तो, गांव की जनता तो विकास चाहती है। पिछली बार किसको वोट दिया, इस बार किसको देंगे? तो पिछली बार तो देखो कांग्रेस भी आई है, बीजेपी भी आई है। ऐसा नहीं है कि मतलब शासन कि कोई दूसरी पार्टी का है, तो इन 2 पार्टी का ही है।
अब सब यहाँ से वोट लेके चले जाते हैं, फिर आते हैं मतलब 5 साल बाद चुनाव के टाइम में, उसके पहले तो कोई आते नहीं है। हमारे साथ में और भी ग्रामीणों से बात करेंगे, आखिर वो किस तरह का विकास चाहते हैं गांव में। आने वाला विधानसभा कुछ दिनों बाद है, क्षेत्र की जनता क्या चाहती है हम बात करेंगे। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, दारू की जनता क्या चाहती है इस बार? दारू की जनता तो हमेशा विकास ही चाहती है। जो यहाँ काफ़ी हुआ है, मान लो आप जो रोड पे खड़े हो, ये रोड पिछले 50 सालों से कागजात में बना हुआ था, ना कि धरातल पे बना हुआ था। तो ये बीजेपी कार्यकाल के अंदर ही रोड बना हुआ है। और यहाँ एक जो मूलभूत आवश्यकता थी ग्रिड की जो किसानों को, तो वो यहाँ बन चुका है। और स्टेडियम बन चुका है, अनेक आंगनवाड़ियाँ वगैरह सारी पंचायत वगैरह सारा बन चुका है। करोड़ों रुपए की सीसी रोड हो चुके हैं, काफ़ी काम हो चुका है दारू पंचायत के अंदर। क्षेत्र के कुछ लोगों का कहना है कि विकास की आप बात कर रहे हैं, पिछले 20 सालों से भाजपा सरकार है, लोगों का कहना है कि दारू में विकास नहीं हुआ। तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है जनता? नहीं, जनता तो देखो बीजेपी को ही देगी, और पार्टियां तो सभी देखो अपना अपना करेगी, प्रचार प्रसार सारा करेगी। अभी काफ़ी कम से कम 6-7 लाख रुपए महीने के हिसाब से अभी लाडली बहनों के खाते में आए हैं हमारी पंचायत के अंदर। और किसानों के भी आए हैं। अभी ऋण माफ़ी के 218 किसानों के ब्याज माफ़ी में अभी माफ़ हुए हैं पैसे, और बीमा भी आया है सभी के लगभग। वर्तमान स्थिति में जनप्रतिनिधि जो हैं, जनता किस प्रकार देखते हैं? कई नामों का भी दौड़ नाम चल रहा है विधानसभा में, भाजपा में बात करें। वर्तमान में दिलीप सिंह परियार खुद हैं, पवन पटेदार है, राकेश पप्पू जैन है, बबलू भटनागर है। किसको जनता चाहती है और क्या इस बार किसको चेहरा देखती है? हम तो देखते हैं हमारा बीजेपी, बस बीजेपी हो तो अच्छा है। कोई से बीजेपी से कोई से भी हो, कोई कैंडिडेट हो, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। जो भी कैंडिडेट होगा वो बीजेपी से, बीजेपी। हमारे साथ में और भी जनता, उनसे बात करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर दारू की जनता क्या सोचती है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या चाहते हैं आप? विधानसभा जो ही 2023 में दिसंबर में चुनाव होने हैं, तो हमारे दारू की अगर बात करें तो दारू में स्वास्थ्य के विषय में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। अभी आप स्कूल में चल के देखिए, वो भी देखना है कि बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं। और यहाँ की जो पुलिया है, अगर कोई डिलीवरी पे आ जाते हैं, डिलीवरी अगर किसी की हो जाती है तो वो यहीं करनी पड़ती है, वो जा नहीं पाती है। यहाँ 24 घंटे तक नदी नहीं उतरती है, इस पुलिया का भी किसी के ध्यान नहीं है। और यहाँ विकास के नाम की अगर बात करें तो पिछले 15 सालों में कुछ हुआ नहीं है। और ग्रिड की अगर बात, भाजपा कहती है विकास किया है, गांव में सड़कें बनाई हैं। 60 सालों में सड़कें नहीं बनी थी, सड़कें पहुंची हैं, गांव शहर जोड़ा है। तो क्या लगता है विकास क्यों हुआ है? ये जो सड़क जो बनी है, ये अभी विधानसभा के चुनाव आए उस समय सड़क बनाई है। बाकी उससे पहले अगर आप देखते हैं आके कि क्या स्थिति है, तो स्थिति बहुत गंभीर है दारू गांव की। और दारू विधानसभा लास्ट में पड़ती है राजस्थान के, तो कोई जनप्रतिनिधियों का यहाँ ध्यान नहीं है। और विधायक जी ने और अपने सांसद जी ने यहाँ क्या दिया है, उसके लिए भी सब जानते हैं जनता, कोई किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज़ इस बार बदलाव चाहती है जनता, और बदलाव होके रहेगा। अभी आप देखें ताज़ा धंधेरिया में ऐतिहासिक जीत जो राजेश राठौड़ ने करी है, तो उसके लिए ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सामने है सबके परिणाम। और यहाँ पे भी ऐसा होने वाला है, ऐतिहासिक जीत होगी कांग्रेस की, और 150 के आसपास कांग्रेस सीट लाई। कांग्रेस की जीत की बात की है आपने। कांग्रेस में भी कई दावेदारों के नाम चल रहे हैं, उमराव सिंह गुजर, तरुण भाईती, नंदकिशोर पटेल और महानुभाव सिंह प्रताप राठौर। किसको पसंद करेंगे आप? देखिए, जो हाथ का पंजा लेके आएगा उसके साथ हम हैं, और जनता भी उनका साथ देगी। चेहरे तो सभी आते हैं, चेहरे के बात नहीं कर पाके हम, जनता ये चाहती है कि हाथ के पंजे को लाएं, बदलाव करें, और बदलाव करके रहेंगे। हमारे अभी जो कमलनाथ जी ने किसानों की कर्ज माफ़ी की बात करी है, महिलाओं को 500 रुपये में गैस की टंकी की बात करी है, और 1500 रुपये नगद आएंगे। ओल्ड पेंशन की बात करी है, और किसानों का जो कर्ज माफ़ होगा, बिजली 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट फ्री। इससे किसान भी खुश है, मजदूर भी खुश है, और कर्मचारी भी खुश है। सारी चीज़। हमारे साथ में और भी जनता, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं आप? विधानसभा चुनाव को देखकर लगता है सर कि इस बार जो है तो कुछ परिवर्तन होना है, और लगता है कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी सर। और कहते हैं कि बीजेपी ने कार्य किया, बीजेपी का कोई कार्य नहीं हुआ है इस समय, सिर्फ घोषणाओं पे घोषणा करी है। कम से कम ये मान के चलिएगा 5000 घोषणा कर रखी, उसमें पारित हुई अभी तक 5 घोषणा है।
और हम परिवर्तन चाहते सभी। किसको चाहते हैं कांग्रेस में आप? हम कमलनाथ को चाहते हैं। स्थानीय उम्मीदवार की बात करें तो स्थानीय उम्मीदवारों में कई नाम चल रहे हैं। तरुण बाइती, उमराव सिंह गुर्जर, नंदकिशोर पटेल, भानु प्रताप सिंह राठौर। किसको पसंद करते हैं आप? या तो चाहिए हमें तरुण बाहिती या उमराव सिंह गुर्जर जमीनी स्तर पे। भाजपा विकास की बात करती, कई योजनाओं की बात करती है, आपने बोला विकास नहीं हुआ है। सिर्फ झूठे ढपोसले इनके और सिर्फ घोषणाओं पे घोषणा और कुछ भी नहीं है। अभी तक हमें इनका कोई विकास भी नहीं दिखा। नन्हे बच्चे जो हैं उनके लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है आज भी। ये सिर्फ आंगनवाड़ी वालों को साथ में ले लेते हैं, बोलते हैं कि भोजन करवा रहे, वो करवा रहे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। देखो जाके देखो तो उन बच्चों को खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं मिलता है। हमारे साथ में और भी ग्रामीणों से बात करेंगे। क्या सोचते हैं, क्या उम्र है आपकी अभी? हमारी उम्र तो 18 साल से नीचे, हम कौन सी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे। क्यों? युवाओं की बात करती है सारी सरकार है, तो युवाओं को लाना है, तो अब तो युवा हैं। जो एजुकेशन को सपोर्ट करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे बस। भाजपा ने एक विकास की बात करती, युवाओं की बात करती। अभी हाल ही में 12वीं पास बच्चों को स्कूटी देगी, तो क्या लगता है विकास नहीं हुआ है? विकास तो सभी सरकार पहले बोलती है करेंगे नहीं करती है, तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते। जो सपोर्ट करेगी। किसको पसंद करते हैं आप? किसी को भी नहीं, किसी को सपोर्ट नहीं करते हम। हमारे साथ में और भी ग्रामीण हैं। क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी आएगी, बाकायदा आएगी। दिलीप सिंह जी बापू को मिलेगा टिकट, वो आएंगे न। किसने कहा कि विकास नहीं हुआ? देख लो, पूरा देश जानता है इस बात को। ये तो चलो मध्य प्रदेश का चुनाव, विधानसभा का चुनाव है, बाकी पूरा देश में देख लो। कमलनाथ जी ने जो 2 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी की कहा था, क्या हुआ? क्या कुछ भी नहीं हुआ ना। आज दिन तक कांग्रेस ने क्या किया ये पूरा देश जानता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। जब से बीजेपी है सब सुरक्षित है, सबको साथ में लेके चलती है, सबका विकास है। ग्रामीणों के कहना है कि आज़ादी के बाद इस देश, इस गांव के अंदर, इस पंचायत में विकास भी नहीं हुआ है। पूरा देश की हम दारू पंचायत की बात कर रहे हैं। पूरा देश में कांग्रेस सरकार पूरे देश को खा गई, ये देख लो आप। भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी कई उम्मीदवार दौड़ में हैं। हाल ही में दिलीप सिंह परियार है, पवन पाटीदार है। दिलीप बापू गांव से जुड़े हुए हैं, हमारे गांव से दारू से जुड़े हुए हैं। शोर है, हम तो चाहते हैं कि उन्हीं को मिले न। जो बीजेपी पार्टी करेगी वो हमें मंजूर है। हमारे साथ में और भी ग्रामीणों से बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की बात सोचते हैं। और आखिर दारू पंचायत के अंदर एक बड़ी संख्या है, 5000 लोग निवास करते हैं और करीब 3500 वोटर है। क्या सोचते हैं दारू गांव को लेकर? नहीं, हम भाजपा की सोचते हैं। भाजपा में वाकई में विकास हुआ है, बहुत से विकास के भाजपा ने। सिर्फ चेहरे की उम्मीद रहती है कि चेहरा चेंज हो जाए तो अच्छा रहता है। इसमें हम पवन पाटीदार को सपोर्ट करते हैं। पवन पाटीदारी क्यों? नया चेहरा है, नई ऊर्जा है, नई सोच के साथ है। बहुत से ऐसे चेहरे हैं भाजपा में जो चेंज होने चाहिए। एक ही एक विधायक रहे तो उससे भी, इसलिए। हमारे साथ में और भी ग्रामीणों से बात करेंगे। बाबूजी, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। हाँ। क्या सोचते हैं आप? जैसे चला आ रहा है वैसे चलेगा। बीजेपी यही आएगी, 70 साल से आ रही है। 70 साल से, जैसे देश आज़ाद हुआ उस दिन तक, आज दिन तक बीजेपी ही आई। कान दुख रहा मेरा। कोई कांग्रेस नहीं आई दारू के अंदर, आज दिन तक नहीं जीती। क्यों नहीं आई कांग्रेस यहाँ पर? गलत है, गलत है, गलत है। भ्रष्टाचार है, खा रहे निकल रहा है इधर। कमलनाथ कहता क्या करता है। बीजेपी अभी भी 2000 रुपये डाल रही है, 10,000 रुपये साल के डाल रही है हर काश्तकार के। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कुछ भी हो, उसके भी पैसे आ रहे, उसका खा रहे, फिर भी उसके जूते दे रहे। तो 93,000 रुपये माफ हुए इनके, ये देख लो। ये बोल रहे हैं ये बीजेपी के खिलाफ बहुत माफ हुआ है। भाजपा की बात कर रहे हैं, लेकिन दारू पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास नहीं हुआ है। विकास तो साहब कि इनके गांव में पंचायत इससे कर रही है कि इनके घर बनाना चाहिए। पैसा वाला हो या गरीब हो, इनका मकान अच्छा बनाओ, अच्छा बनाओ। गांव में काम क्या नहीं हुआ? इतना काम हुआ इस दारू के अंदर। क्या मैं 70 साल की उम्र करीब है मेरी। भाजपा में किसको पसंद करते हैं आप स्थानीय उम्मीदवारों में से? हैं हमारे तो वो है शिवराज, मोदी। स्थानीय उम्मीदवार की बात करें तो किसको पसंद करते हैं आप? दिलीप सिंह बढ़ियार है, इसी गांव का पैदा हुआ, इसी गांव में रहा हुआ है, इसी गांव से बड़ा हुआ है, उसका गांव में है। करे क्यों नहीं करेगा? आपके गांव में आप काम नहीं करोगे? आपके घर में आप काम नहीं करोगे? हमारे साथ में और भी ग्रामीण हैं, कुछ नौजवानों से बात करेंगे। क्या कहना है भैया, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, मालूम है आपको? दिलीप सिंह परियार को टिकट दिया जाए, अच्छे योग्य उम्मीदवार है।
दिलीप सिंह परिहारी क्यों? वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, दारू गांव का पूरा ख्याल रखते हैं यूँ। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि दारू पंचायत के अंदर विकास नहीं हुआ। सड़क से विधानसभा चुनाव बने थे, उसके बाद 5 साल निकल गए, विकास नहीं हुआ है। नहीं, विकास हो रहा बराबर, सब दूर हो रहा, पंचायत बन गई, ये खरंजे नालियाँ सब बन रही है, ये पुलिया है ये भी बन जाएगी अभी, टू लाइन बनेगा जब, और क्या। हमारे साथ में और भी ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे आखिर क्या सोचते हैं दारू के लोग, क्या सोचना है विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव में बीजेपी आने की संभावना है पूर्ण। दिलीप सिंह बापू बीजेपी आएगी इस बार। स्थानीय दर कौन होगा बीजेपी में? दिलीप सिंह परिहारी ठीक है, क्योंकि लोकप्रियता भी रखते हैं और हर वक्त चुनाव के बाद आते भी हैं, सबसे भाईचारे से मिलते जुलते हैं और व्यवहार कुशल भी है। हमारे साथ में और भी ग्रामीण हैं। भैया इधर, क्या नाम है आपका? घनश्याम जी, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए, मालूम है आपको? वोट डालते हैं आप? किसको वोट डालेंगे इस बार? देखो वोट तो नाकांगा ना शिवाजी, जो भी पार्टी काम अच्छा करेगी उसके लिए डालेंगे। कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? अभी तो अपने ये क्या नाम है उसका, कांग्रेस तो कर ही नहीं, हाँ, जनता पार्टी अच्छा काम करती है, इसलिए जनता पार्टी को संपर्क करेंगे। बड़ी बात की है ग्रामीणों ने। और भी हमारे साथ हैं। बाबूजी, विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव तो जनता ही आएगी क्या, बिल्कुल। कौन आएगा इस विधानसभा चुनाव में? ये अभी ये नेता हमारा पुराना है, तो कौन है नेताजी? अरे नाम भूल गया, उनको नाम नहीं आता है। आपको अपने विधायक का नाम नहीं मालूम है? दिमाग में उतर गई, मेरे दिमाग में कमजोरी थोड़ी। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? आप भी युवा हैं, क्या सोच है युवाओं की? युवाओं की सोच तो ये है कि देश विदेशों में देखो सरकार क्या कर रही है। मोदी ने अपना डंका बजा दिया, अर्थव्यवस्था ऐसी करी कि आज पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। सबसे बड़ी चोट मतलब आर्थिक जो चोट देनी चाहिए उससे मारा है मोदी ने। लोग कहते हैं कांग्रेस के शासन में लोग कहते थे आए दिन हम दारू पंचायत की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं, क्या कहना है? विधानसभा में वही बीजेपी आएगी, कमल का फूल ही खिलेगा, खिलता है खिलेगा। मतलब कांग्रेस ने क्या किया, कर्ज माफी के नाम पे वो फॉर्म भरवा दिए और पैसा एक माफ़ नहीं हुआ। बीजेपी ने माफ़ किया, अभी ब्याज माफ़ कर दिया किसानों का। ऐसे लोग हैं हमारे बीच जुड़े हुए हैं जिनका ब्याज माफ़ हुआ, वो बोलने को तैयार नहीं है। और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी आई है और भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। कांग्रेस बस एक विशेष जातिवादी लोग विचारधारा के लोग हैं, जो एक नाम दे दिया जाएगा उसके पीछे दौड़ते रहेंगे, वो लोग हैं यहाँ पे। स्थानीय उम्मीदवार की बात करें तो कौन सा उम्मीदवार पसंद करते हैं विधानसभा में? स्थानीय उम्मीदवार तो जो पार्टी तय करेगी उसको वोट देंगे, चाहे दिलीप बापू लड़े, चाहे पवन पाटीदार लड़े, चाहे कोई भी लड़े। जो बीजेपी कमल का फूल के ऊपर वोट देना है अपने को, जो स्थानीय नेता है उसको चुनेंगे और आएगी बीजेपी। आप लिख लो, नोट कर लो डायरी में। हमारे साथ में और भी ग्रामीण हैं। बाबू जी, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी ही क्यों? ठेठ से काम वही कर रही है कि कांग्रेस कौन सा काम किया, कुछ भी एक पैसा भरा भी काम नहीं किया। ये सब कहते हैं सब झूठा वादा। दारू गांव के निवासी हो, क्या लगता है आपके गांव में विकास हुआ है? विकास हुआ बरकरार, सब सही साथ विकास हुआ। कितने तो मकान हो गए, कितने का काम हो गए। ये सब कहते हैं कांग्रेस वालों ने 70 साल में क्या किया, एक पैसा भरा काम नहीं करा। स्थानीय उम्मीदवार की बात करें तो किस उम्मीदवार को पसंद करते हैं विधानसभा चुनाव में आप? दिलीप भैया बीजेपी के यही रहेगा। ये वाली पार्टी का कौन सा भी आदमी आएगा उससे वही आदमी रहेगा, पार्टी बीजेपी की रहेगी। हमारे साथ में और भी ग्रामीणों से बात करेंगे। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर दारू की जनता क्या चाहती है इस बार? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी ही क्यों? काम करा रही है, विकास करा रही है। विकास हुआ गांव में बहुत, प्रदेश में भी। हमारे साथ में और भी ग्रामीणों से बात करेंगे। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। नीमच क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी अगर बात करें तो तीसरा ऐसा क्षेत्र है दारू गांव, जहां सबसे ज़्यादा आबादी है। करीब 5000 लोग हैं, करीब 3500 वोटर हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से यहाँ की तस्वीर और तकदीर बदली है इस गाँव की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो सारे विकास का काम कर रही है।
हर क्षेत्र में जाओ विकास बीजेपी ने करा है। किसानों के साथ में जब भी मतलब किसानों के साथ में ओलावृष्टि हुई है तो किसानों का साथ दिया है मुख्यमंत्री जी ने। और इतनी सारी योजनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है जो करती है, और ऐसी ठोस पार्टी है जो गरीबों की हर व्यक्ति की नीचे के स्तर तक। चुनाव आते ही कांग्रेस ने भी कई घोषणाओं की बौछार कर दी, उसके साथ में ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी कई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। क्या चुनावी घोषणा है क्या? देखिए, पहले तो क्या है कि कमलनाथ जी ने भी घोषणा करी थी, तो तीन तरह के कागज़ भरे थे उन्हें, नीले, पीले और सफ़ेद, इतनी ढेर लगा दिए थे कि तुम्हारे को इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने 2-2 लाख रुपए माफ़ कर देंगे। बेचारे हमारे किसान है ना, वो सोसाइटियों से ओल्डी हो गए और बेचारे इतने पैसे उनके कर्जे मतलब ब्याज बढ़ गया था कि अभी जो सरकार आई है उन्होंने ब्याज माफ़ करा और हमारे जो सोसाइटियों की हालतें ख़राब कर दी थी। ये तो कांग्रेस क्या है, झूठ बोल के अपना पैर पसार कर झूठ बोल के सत्ता में आना चाहती है, लेकिन ये नहीं आती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो इतनी योजना चालू कर रखी है कि गरीबों के लिए। और ये तो कांग्रेस तो क्या है कि जब से आई थी पहले भी 60 साल 65 साल से इन्होंने कुछ भी काम नहीं करा है। हमारे साथ में और भी गांव बात करेंगे। भैया, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है? विधानसभा चुनाव में सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हमारे निवेदन है, सबसे फर्स्ट में जितने भी जनता अगर मेरे को देखेगी तो वो शिवराज सिंह चौहान को ही निकालेगी। ये मेरा कर्तव्य है। शिवराज सिंह चौहान ही क्यों? क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान से आपको? चौहान साहब ने जो योजना चालू कर रखी है यहाँ पे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनको। देखेंगे ग्रामीणों में यहाँ पे बड़ी संख्या में दारू गाँव में ग्रामीण हैं, सुबह की यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग घूमते हैं। ये बात करेंगे लोगों से, क्या लगता है? विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है आपको? यार हमें इतना जानू को नहीं चुनाव। तो ये देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दारू पंचायत में हमने बात करी है, उनका साथ देना है। क्या लग रहा है भाई साहब विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या लग रहा है? कांग्रेस आएगी। ये अभी ये इतने से ये बीजेपी वाले खड़े तो बीजेपी की बात करेंगे। हमको इनकी योजना मेरे को पसंद ही नहीं आई। कहने का मतलब है जैसे पहले उसमें दे रखा था कि 4 4 व्हील वालों को पैसा नहीं मिलेगा, उन्होंने पैसा उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। फिर तो किसी गरीब को तो नहीं मिल रहा है, जिसके वाहन है 4 व्हीकल है तो सब ले रहे पैसा। आज मेरे गांव में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पैसा आ रहा है 1000 रुपये। तो ये तो खाली वोट लेने वाली राजनीति है, 2-4 महीने पैसे डाल दो वोट मिल जाएंगे। वोट की राजनीति की बात कर रहे हैं तो कमलनाथ जी ने भी चुनाव आते से कई घोषणाओं की बौछार कर दी है। वो जीतेंगे तो बाद में करें या नहीं करें वो एक बात की बात है। ये तो अभी से जैसे पहले दे दो फिर वोट दे दो जैसे वाली बात हो गई है। और क्या तो क्या लग रहा है कि इस बार दारू पंचायत ने किस प्रकार का मूड बना लिया है? दारू पंचायत में 50-50 वोट है। 150 इधर या 150 इधर लमसम चलता है। स्थानीय उम्मीदवारों की बात करें तो कई नाम चल रहे हैं कांग्रेस में। उमराव सिंह गुजर, तरुण भाईती, नंदकिशोर पटेल, भानु प्रताप सिंह राठौर, क्या लगता है? उमराव सिंह गुजर। उमराव सिंह गुजर ही क्यों? जमीनी नेता है, आता जाता है लोगों के बीच में, अपनी पसंद है उमराव सिंह गुजर। दारू पंचायत के ग्रामीण जिनका साफ कहना है कि इस बार आने वाली विधानसभा चुनाव के अंदर कई चौंकाने वाले परिणाम साबित होंगे। हम बताना चाहेंगे विधानसभा की सबसे तीसरी बड़ी पंचायत है जहां करीब 5000 वोट है तो वहीं 3500 यहाँ वोटर हैं। इस बार युवाओं भी जो सोचते हैं बदलाव की बात करते हैं तो कई लोगों ने कांग्रेस की बात करी है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा विधानसभा चुनाव को लेकर कि प्रदेश का मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक कौन बनेगा। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।